हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का जेएमएस क्यूआई की सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो अब आपके सामने हम लेके आ रहे हैं मोशन इन प्लेन के जेएमएस क्यूआई क्विज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिस सेशन विदाउट एनी। तो ये रहा मोशन इन प्लेन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन इज पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप एंड एन एक्सीलरेशन आपको दे रखा है 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकंड बताना है। दिस क्वेश्चन ये आस्क्ड इन एआई ट्रिपल 2009। ओके, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी। सो आपको यहाँ पे स्पीड बताना है आफ्टर टाइम 10 सेकंड पे। ठीक है, कितना मरियल क्वेश्चन है, वेक्टर सम आपको यहाँ पे कर देना है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे न्यूटन की इक्वेशन लगाएंगे, वो भी वेक्टर वाला। ठीक है, v वेक्टर इक्वल टू आपका u वेक्टर प्लस आपका a वेक्टर इनटू t। क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है कितना, 3 i कैप प्लस का 4 j कैप। क्लियर है। प्लस यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना दे रखा है 0.4 i कैप प्लस का आपका 0.3 जे कैप। मल्टीप्लाई क्या कर देना है, टाइम की वैल्यू आपको 10 सेकंड दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट पॉइंट वगैरह हट जाएगा। ठीक है, 3 आई 4 आई कितना हो जाएगा 7 आई। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है आपका 4 जे 3 जे कितना 7 जी कैप। क्लियर है। तो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो डंडे लगा दो भाई साहब। ठीक है, डंडे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 7 कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड यही आंसर है। देख लीजिए आपका आंसर जो है फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू आपको दे रखा है k y i कैप प्लस x j कैप वेयर k इज कांस्टेंट। द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ इज। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एआई ट्रिपल ई 2010। ठीक है, सो आपको बताना है कि आपके पास कौन सा सही जो है ऑप्शन हो। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, सो आपको जनरल जो है इक्वेशन ऑफ पाथ आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी वेक्टर आपको दे रखा है के वाई आई कैप प्लस का एक्स जे कैप। ठीक है, अंदर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए तो के वाई आई कैप प्लस आपके पास के एक्स जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी के वाई, और वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी आपके पास के एक्स। ठीक है, वी एक्स को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा आपका के वाई। क्लियर है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और साथ में हम इसको क्या लिख सकते हैं वी वाई को डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा के एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे x और y के बीच रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर आप 1 बोल दो और इक्वेशन नंबर आप 2 बोल दो। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में 1 का भाग लगा। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dt। ऊपर जाएगा आपके पास dt, नीचे हो जाएगा dx। ठीक है, रिसिप्रोकल हो जाएगा। और यहाँ पे dy डिवाइडेड बाई dt आपके पास kx है और नीचे आपके पास यहाँ पे है ky। ठीक है, dt ने dt को बल्ले बल्ले कर दिया तो dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, k ने k को मार दिया यहाँ पे तो x डिवाइडेड बाई y। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा y dy इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा x dx। ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, हमारे पास वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2c। ठीक है, हमने 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया। इक्वेशन बन जाएगी दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आपका कुछ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, सो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप यार आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ पॉइंट P मूव्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर पाथ as shown in the figure. The moment of P is such that it sweeps out a length s equal to t की power 3 plus 5 where s in meters and t आपको सेकंड बताया है। The radius of the path is 20 meter. The acceleration p when t is equal to 2 second is nearly, and this question is asked in AI EEE 2010. ऑप्शंस आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पे कितने एक्सीलरेशन होंगे बेटा, 2 एक्सीलरेशन होंगे। ठीक है, टेंजेंशियल भी होगा और साथ में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा, सेंटर की तरफ AC और यहाँ पे आपका AT। ठीक है, तो हमारे पास जो A डेट आएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा AT का स्क्वायर प्लस आपका AC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है s इक्वल टू टी की पावर 3 प्लस 5। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास v इक्वल टू आ जाएगा 3t स्क्वायर, और ठीक है 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ds बाई dt करेंगे तो v निकल आएगा। ठीक है,
अभी आपके पास vt टेंजेंशियल है, तो हमारे पास at जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू dvt डिवाइडेड बाई dt, तो कितना हो जाएगा 6t। तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा भाई, 6 मल्टीप्लाई टाइम आपको 2 सेकंड दे रखा है, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ठीक है। सो v की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर की होल पावर 2 डिवाइडेड बाई रेडियस आपको दे रखा है 20 मीटर, राइट। सो 9 टी की पावर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई आपका 20 मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू आपको 2 दे रखा है, सो यहाँ पे टी 2 की पावर 4 कर दो और डिवाइडेड बाई 20। सो हमारे पास कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई आपके पास 20, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 जा 4 5 जा, राइट। तो हमारे पास एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 36 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। आप इसको चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, तो 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। 5 7 जा 35 और आपका 2 जा 10, ठीक है। तो आपके पास 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एसी आ जाएगा। ए नेट जो आ जाएगा जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है फार्मूले में। एटी की वैल्यू आपके पास 12 का स्क्वायर करो, एसी की वैल्यू 7.2 का यहाँ पे स्क्वायर करो। क्लियर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 144, ठीक है। 12 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 7.2 का स्क्वायर तो 40, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.2 का स्क्वायर करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटा। तो हमारे पास ए नेट आएगा वो अप्रोक्सीमेट 13 पॉइंट आपका कुछ आपका जो है 7 8 कुछ समथिंग आपका आएगा अप्रोक्सीमेट। मैं यहाँ से आंसर लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो एनेट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर में सारे आंसर दे रखे हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर जाएगा आपको देखना पड़ेगा, मैं एग्जैक्टली आंसर नहीं बता रहा हूँ बेटा। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन में नियरली बोला है, तो नियरली जो होगा दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समथिंग आपका आंसर चला जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। सो आई होप यार आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया। Okay guys, so let's see the next question. Question, ये boy can throw a stone up to a maximum height of 10 meter दे रखा है। The maximum horizontal distance that the boy can throw the same stone up to will be, okay, and this question is asked in AIEEE 2012। ऑप्शंस आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है एच मैच इक्वल टू कितना 10 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से बोले तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के केस में हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट या फिर एच का जो फार्मूला होता है, एच हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे 2g। अब यहाँ पे एच मैक्स की बात कर रहा है, तो एच मैक्स कब होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 90 रखोगे तो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, तो हमारे पास एच मैक्स जो निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 2g हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एच मैक्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखा है 10 मीटर दे रखा है, ठीक है। एक्चुअली आपके पास इनिशियल वेलोसिटी निकल आएगी u स्क्वायर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 पुट करेंगे, सो हमारे पास u इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200, ठीक है, बोले तो 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड जो भी है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोले तो रेंज कितना होता है भाई u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई आपके पास g। अब ये r मैक्स की बात कर रहा है, तो रेंज मैक्सिमम कब होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 45, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आपको 45 पुट करोगे तो साइन 2 मल्टीप्लाई 45 बोले तो 90, तो साइन 90 आपके पास अगेन 1 हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जस्ट आपका g, ठीक है। चाहो तो ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी बताते हैं। तो यू स्क्वायर बाई 2g ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हमारे पास कितना हो जाएगा आपके पास एच मैक्स हो जाएगा, ठीक है। एच मैक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे 10 दे रखी है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा जस्ट 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो हमने निकाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए तो वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरह जो है मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल सकते हो। होप आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ I cap plus 2j cap meter per second where I is along the ground and j is along the vertical, okay. If g is equal to 10 meter per second square therefore the equation of its trajectory is, okay, and this question is asking JMath 2013। ऑप्शंस आपको दे रखे जस्ट यू कैन सी दैट। सीधा सॉल्यूशन बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होती क्या है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2e² cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये चीज यहाँ पे आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे u cos थीटा का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या है, जस्ट आपको यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है u वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस आपका 2j कैप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी की बात करें तो दैट इज आपका 1 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा अगर मैं y डायरेक्शन में बात करूं इनिशियल वेलोसिटी तो ui इक्वल टू आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ऐसा यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट। सो अगर आपको यहाँ पे एंगल चाहिए तो एंगल क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ui डिवाइडेड बाई ux, बोले तो 2/1। क्लियर है, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ध्यान से अगर समझें तो हमारे पास ये मान लीजिए मेरे पास प्रोजेक्टाइल है y एक्सिस, दिस इज आपका x एक्सिस। ठीक है, कोई पार्टिकल आपने ऐसे फेंका है तो पार्टिकल जो ऐसे यहाँ से ऐसे जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा आपका, थीटा। आया समझ में, तो ये चीज यहाँ पे निकल के आएगी। और आपके पास यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है लॉन्ग एक्स एक्सिस दैट इज यू एक्स इक्वल टू कितना होगा, यू कॉस थीटा। ठीक है, ये और यहाँ पे y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यू आई इक्वल टू आप इसको यू साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो u cos थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 1, और u sin थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 2। ठीक है, तो हमें जस्ट यहाँ पे u cos थीटा की वैल्यू अपने को यहाँ पे चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है u cos थीटा का, आप इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ जाए। तो यहाँ से y इक्वल टू 2x टेन थीटा की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे u cos थीटा का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे u cos थीटा इज नथिंग बट दिस इज ux। ठीक है, तो 2x माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप 1। ठीक है, का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2x माइनस जी की वैल्यू 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितनी निकल के आएगी, y इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। क्लियर है, दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, सो जस्ट यू कैन सी गाइस सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 2x minus 5x square। Okay, so our next question is the position coordinate of the particle moving in 3D coordinate system is given by x equal to a cos omega t, y equal to a sin omega t and z equal to a omega t, right? The speed of the particle is, and this question is asked in JEE 2019। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी दैट। गाइस लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो आप सेपरेट पहले vx vy vz निकाल सकते हो इनको डिफरेंशिएट करके, ये चाहे तो डायरेक्ट आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस आपका z k कैप। ठीक है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो a cos ओमेगा t i कैप प्लस आपका a sin ओमेगा t j कैप प्लस आपका a ओमेगा t k कैप। क्लियर है, अब इसको डिफरेंशिएट करिए डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, तो कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, और प्लस आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, जस्ट ए ओमेगा के कैप। क्लियर है, टाइम के रिस्पेक्ट में करो तो ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब इसका हमें स्पीड पूछ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए बेटा, इसके स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगेन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से निकल के आ जाएगी। बेटा ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है, और यहाँ पे ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दोनों से क्या है, कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, जस्ट आपका ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, क्लियर, और यहाँ पे एक आपका ये लिखा हुआ है प्लस का ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज निकल के आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से स्पीड जो आ जाएगी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए ओमेगा। ठीक है, इनका स्क्वायर होते हैं बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो यही जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जस्ट यू कैन सी सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
Okay, guys, let's see the next question. Question is two guns A and B can fire bullets at a speed 1 kilometer per second and 2 kilometer per second. Okay, respectively, from a point on the horizontal ground. They are fired in the all possible direction. The ratio of maximum areas covered by the bullets fired by the two guns on the ground is. And this question is asked in JEE 2019. Option आपको दे रखे हैं. Okay, so let's see the solution बेटा. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको निकालना है maximum horizontal range, R max. कितना होगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका जी. ठीक है, आर का वैसे फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई आपका जी. ठीक है, बट आर मैक्सिमम की बात करोगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 45 और साइन 2 इंटू 45 बोले तो 90 हो जाएगा. साइन 90 की वैल्यू 1, तो हमारे पास जस्ट आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा. ठीक है, सो हमारे पास इसको आप चाहो तो R1 बोल दो. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास U1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी. ठीक है, फर्स्ट बुलेट के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा. इसके बाद सेकंड गन के तो हमारे पास फर्स्ट गन के करस्पॉन्डिंग R1 इक्वल टू U1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी और R2 अगर निकालोगे तो U2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका जी हो जाएगा. ठीक है, सो अपने से यहाँ पे क्या पूछा है मैक्सिमम एरिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग A1 इक्वल टू हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा A2 इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर. ठीक है, अब अपने से यहाँ पे रेशियो पूछा है. द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एरियाज कवर्ड बाय द बुलेट्स फायर्ड बाय द टू गन्स ऑन द ग्राउंड इज. ठीक है, मतलब अपने को निकालना है A1 डिवाइडेड बाई A2. ठीक है, तो पाई पाई देखो बल्ले बल्ले हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो R1 डिवाइडेड बाई R2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंजेस हैं ये आपकी क्या बनेगी रेडियस बनेगी भाई साहब. ठीक है, क्योंकि पूरा सर्कुलर आर्क बनेगा पूरी डायरेक्शन में जो है ऐसे, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क टाइप के बनेंगे बेटा आपके. ठीक है, ऐसा तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर हम यहाँ पे लगा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे रेंज जो होगी उनकी रेडियस बन जाएगी. ठीक, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो R1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास U1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी और साथ में R2 की वैल्यू U2 स्क्वायर बाई जी रखोगे तो जी आपको ऊपर चला जाएगा और नीचे बनेगा U2 का स्क्वायर. ठीक है, का आपका होल स्क्वायर लगाना है यहाँ पे, तो जी ने जी को मार दिया भाई. ठीक है, सो आपके पास U1 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई U2 की पावर 4 बनेगी. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको स्पीड दे रखी 1 और 2 किलोमीटर पर सेकंड दे रखी, तो यहाँ से हमारे पास A1 डिवाइडेड बाई A2 आ जाएगा U1 डिवाइडेड बाई U2 की होल पावर आपका 4. ठीक है, वैल्यू 1 और U2 की वैल्यू 2 की होल पावर 4, तो कितना आ जाएगा 1:16. ठीक है, सो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज 1:16 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स. ठीक है, the magnitude of A vector plus B vector is n times the magnitude of A vector minus B vector. The angle between A vector and B vector is, and this question is asked in JEE 2019. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी गाइस. ओके ओके गाइस, लेट्स सी द बेटा सॉल्यूशन. जैसा यहाँ पे बोला है वैसे ही करते हैं. आपको यहाँ पे A वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है किसके इक्वल दे रखा है B वेक्टर के मैग्नीट्यूड के. ठीक है, दूसरा यहाँ पे बोला है कि जो A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर. ठीक है, ये चीज यहाँ पे आपको मेंशन करके दिया हुआ है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे 2AB cos थीटा. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी वेक्टर की आनी चाहिए और यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा. ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा. अब यहाँ पे दोनों साइड का अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा और इधर हो जाएगा n स्क्वायर. ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा. अब क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B. ठीक है, तो चाहो तो इसको कुछ आप x वगैरह सपोज कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह x सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस आपका 2x स्क्वायर. ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर cos थीटा और इधर हो जाएगा n स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर cos थीटा. ठीक है, ये चीज निकल के आ जाएगी. अब आपको यहाँ पे क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा अंदर n स्क्वायर को, तो हमारे पास 2x स्क्वायर n स्क्वायर और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर n स्क्वायर cos थीटा. ठीक, और इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा. क्लियर है बेटा, ये cos थीटा वाले टर्म एक साइड कर लो और ये वाले टर्म एक साइड कर लो. ठीक है भाई, यहाँ पे 2x स्क्वायर को आप इधर ले जाओ और ये वाले टर्म इधर माइनस वाले को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर cos थीटा और प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर n स्क्वायर cos थीटा
और इधर आपके पास चला जाएगा 2x² n² माइनस आपका 2x²। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, x² तो दोनों साइड से कॉमन होके बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 2 भी देखो दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो 2 भी निपट गया, तो यहाँ पे जस्ट क्या बचेगा आपका n² - 1 बचेगा। ठीक है, राइट साइड। और लेफ्ट साइड कितना बचेगा, cos थीटा प्लस n² cos थीटा। तो cos थीटा अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बन गया, 1 प्लस n² इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा n² - 1। क्या है cos थीटा 1 प्लस n² इक्वल टू n² - 1। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा n² - 1 डिवाइडेड बाई n² प्लस 1। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स n² - 1 डिवाइडेड बाई n² प्लस 1। ठीक है, तो यही हमारे पास एंगल हो जाएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, सो जस्ट यू कैन सी सेकंड इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो ओके गाइस, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन जो है समझ आए होंगे। बाकी क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियोज हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।